बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दाल पालक की रेसिपी। दाल पालक मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना ही स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से दाल पालक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दाल ले ली है और पालक भी। दाल यहाँ पर मैंने मूंग दाल ली है और इसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से सूख हो गई है। इसी के साथ ही मैंने पालक ली है। पालक यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम है और पालक को मैंने इस तरह से काट लिया है। मोटा मोटा मैंने इसे काट लिया है। काटने से पहले मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया क्योंकि पालक के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम इन दोनों को साइड पर करते हैं और सबसे पहले पालक को बॉईल कर लेते हैं। तो पालक को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया और हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पालक। चलें जी, पालक को हम मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। मिक्स करने के बाद अब हम लगाएंगे कवर। कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर 6 से 8 मिनट तक हम पालक को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो जल्दी से मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर पालक को बॉईल कर लूँ 6 से 8 मिनट तक, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पालक को मैंने 8 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर बॉईल कर लिया है। अब मैं कवर को हटा दूंगी। ये जो पानी है ना, इसे हम अलहदा कर लेंगे और इसे वेस्ट कर देंगे और ये जो पालक है इसे अलहदा कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसे अलहदा कर लूँ पालक को, फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, मज़ेदार से दाल पालक बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे आधा कप घी। फ्लेम को ऑन कर देंगे और घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। घी को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबित ज़ीरा। साथ ही ऐड करेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 लौंग। और खड़े मसालों को हम 25 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज के थे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो जाए और हल्के से कलर में लाइट गोल्डन भी हो जाए। तो जल्दी से मैं प्याज को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे कलर में हल्के से लाइट गोल्डन भी हो गए हैं और प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल टमाटर। टमाटर यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े साइज के थे जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। टमाटरों के साथ ही हम ऐड करेंगे नमक। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक मैं इसलिए साथ ऐड कर रही हूँ क्योंकि नमक अगर हम पहले ऐड करते हैं तो टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे टमाटरों को ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। टमाटरों को मैंने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसकी कच्ची सी स्मेल खत्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट को भी मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मसालों की हमने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक भुनाई करनी है। मसाले जलने लग जाएं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो जल्दी से मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लूँ मसालों की, फिर आपको दिखाती हूँ। मसालों की भुनाई मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक कर ली है। मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। घी भी हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पालक। और पालक को भी हम 2 मिनट तक पका लेंगे मसालों के साथ क्योंकि पालक हमारी ऑलरेडी बॉईल की हुई है। तो इस वजह से हम 2 मिनट तक ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना हमने। पालक को भी मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दाल। चलें जी, अब हमने दाल को और पालक को मिक्स पकाना है 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों के अंदर, ताकि जो सारे फ्लेवर है ना वो इन दोनों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जल्दी से मैं पका लूँ 3 से 4 मिनट तक, फिर आपको दिखाती हूँ। पालक और दाल को मैंने मिक्स 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी हम इसके अंदर 1.5 कप ऐड करेंगे। चलें जी, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम लगाएंगे कवर।
कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक हम इनको पकने देंगे। तो जल्दी से मैं 10 से 12 मिनट तक पका लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, दाल को कवर करके मैंने 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है। अब मैं कवर को हटा दूंगी। तो दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है। मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और मिक्स करते हुए हम 1 मिनट तक पका लेंगे। मिक्स करते हुए मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दाल पालक हमारी बनकर रेडी हो गई है। जल्दी से अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त दाल पालक हमारी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी दाल पालक की। दाल पालक मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।